हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन एंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली बार लास्ट वीडियो में हमने अपडेट मॉडिफाई, जिसे पुट भी बोलते हैं, पुट एंड पॉइंट को हमने देखा था कि कैसे हम पुट एंड पॉइंट की हेल्प से जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो आज हम जो हमारा CRUD का CRUD का जो लास्ट लेटर है टी, तो डिलीट एंड पॉइंट हमारा बचा है, उसको आज कवर करेंगे। तो डिलीट एंड पॉइंट या डिलीट रिक्वेस्ट क्या होती है? ये डिलीट एंड पॉइंट क्या है? ये डिलीट ऑब्लिक स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी इसमें 5 पैरामीटर है और यूआरएल का एक हिस्सा होती है, ठीक है। तो यूज़र को जब भी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिलीट करना है तो उस स्टूडेंट आईडी को उसे पास करना पड़ेगा। और एचटीटीपी मेथड क्या है इसमें? इसमें एचटीटीपी मेथड है डिलीट। इसका मतलब क्या है कि दिए गए स्टूडेंट आईडी वाले स्टूडेंट को सिस्टम से हटा देना, परमानेंटली डिलीट कर देना। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें बेसिक है कि पहले तो आप जेसन फाइल से सारा डेटा लोड करेंगे, चेक करेंगे कि स्टूडेंट आईडी मौजूद है या नहीं है, और अगर है तो उसे डिलीट कर देंगे। और फिर जो अपडेटेड डेटा है, जो फाइनल डेटा है, सारा डेटा निकालने के बाद आपने एक स्टूडेंट को डिलीट कर दिया, बाकी जो स्टूडेंट बचे थे उसको जेसन फाइल में सेव कर देना। तो इसका एक जो चीज़ है इसके अंदर नहीं होती है, रिक्वेस्ट बॉडी नहीं होती है, क्योंकि डिलीट सिर्फ आईडी के बेसिस पे काम करता है। तो हमने देखा कि गेट में और डिलीट में रिक्वेस्ट बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें किसी तरह का भी डेटा हम यूज़र से नहीं देते हैं, ठीक है। क्रिएट या इंसर्ट में डेटा लेते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट बॉडी होती है। और डिलीट अपडेट में भी, मॉडिफाई में भी हम डेटा देते हैं, वहाँ भी रिक्वेस्ट बॉडी होती है। लेकिन गेट में और डिलीट में डेटा नहीं लेते हैं, सीधा आईडी लेते हैं, तो उसमें रिक्वेस्ट बॉडी नहीं होती है। तो हम सीधा कोड की तरफ चलते हैं। कोड बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। आई विल जस्ट शो यू। तो ये है डिलीट का कोड। इसमें हर बार की तरह सबसे पहले हम रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद कुछ फंक्शन इंपोर्ट करने हैं हमें, वो हम कर लेंगे। आप जानते हैं क्योंकि पिछली बार भी हमने इन फंक्शंस को डिस्कस किया था। उसके बाद इंस्टेंस बनाएंगे फास्ट एपीआई का, ऐप एज एन इंस्टेंस। उसके बाद डेटा लोड करने के लिए फंक्शन बनाएंगे। फिर डेटा को फाइनली जब डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा तो जो बचा हुआ डेटा है उसको सेव करने के लिए जेसन फाइल में हम सेव डेटा करके एक फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद एक बेसिक जो होम एंड पॉइंट है उसे बनाएंगे, ताकि जब हम वेब पेज खोलें तो एक वेलकम मैसेज हमें दिख जाए, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एपीआई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें डिलीट एंड पॉइंट बनाना है। तो इसमें डिलीट एंड पॉइंट में ऐप डॉट डिलीट करके हम बनाएंगे। पहले सबसे पहला था गेट, ऐप डॉट गेट। दूसरा था हमारा पोस्ट, तीसरा था पुट, और ये आखिरी एंड पॉइंट है डिलीट, ऐप डॉट डिलीट। इसमें डिलीट ही हमारा एंड पॉइंट होगा और उसके अंदर हम अपना ये 5 पैरामीटर मीस, जिस स्टूडेंट को हमें डिलीट करना है उसकी आईडी हम पास करा देंगे, राइट। तो ये हमारा एंड पॉइंट बन गया। नीचे सेकंड लाइन में फंक्शन लिखा है हमने, और फंक्शन का नाम भी डिलीट स्टूडेंट है, राइट। और इसमें क्या मिलेगा, हम क्या लेंगे? स्टूडेंट आईडी लेंगे। जो भी हमारी पास हो रही है, जो हमारा यूज़र पास कर रहा है, वो स्टूडेंट आईडी इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा पुराना डेटा था जेसन फाइल में, उसको हम लोड कर लेंगे। लोड डेटा जो फंक्शन बनाया है उसको कॉल करके, उसके बाद जैसे स्टूडेंट आईडी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले ही चेक करेंगे कि स्टूडेंट आईडी हमारी जो एग्जिस्टिंग लोडेड डेटा है उसमें है या नहीं है। और नॉट इन डेटा अगर नहीं है तो हम एक एचटीटीपी एक्सेप्शन एरर सेंड कर देंगे यूज़र को। उसका स्टेटस कोड होगा 404 और लिखा होगा कि स्टूडेंट नॉट, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम अपने डेटा को डिलीट करेंगे। तो वही है, स्टूडेंट आईडी को लेके आगे बढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट आईडी है
उसकी जो है डेटा में से देखेंगे उसको, और वो की हम पर्टिकुलर निकाल लेंगे, ठीक है। और उस की को पूरी को हम यहाँ पे डिलीट की हेल्प से, DEL की हेल्प से हम उसको रिमूव कर देंगे। बहुत सिंपल है। और उसके बाद जो बचा हुआ हमारा डेटा है, उसको हम जो है सेव डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ से, और वो डेटा हमारा वापस सेव हो जाएगा हमारी जेसन फाइल, राइट। और साथ में सक्सेसफुल होने पर हम एक जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, जिसका कोड होगा 200, और मैसेज होगा हमारा स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे गेट मेथड में था वैसे ही ये डिलीट में है। सीधा स्टूडेंट आईडी से पिक करेंगे और डेटा को हम डिलीट कर देंगे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा कोड। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। और हमेशा की तरह यूबिकॉर्न, सॉरी, इस इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा ये वेब वाला लिंक हमारा जो ओपन हो गया है हमारे लोकल सिस्टम पे, इसको ओपन करेंगे। तो पहला हमारा ये जो होम यूआरएल है उस पे ये दिखा देगा कि वेलकम मैसेज जो भी था हमने दिया था। उसके बाद सीधा हम डॉक्स पे जाएंगे, /DOCS, और डॉक्स पे हिट करेंगे। तो आप ये देखिए कि रेड कलर में ये डिलीट वाला हमारा मेथड आ गया है। और इसके अंदर अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमसे सिर्फ स्टूडेंट आईडी पूछ रहा है ये। इसको रन करेंगे। स्टूडेंट आईडी हम पहले देखते हैं कि हमारे डेटा में क्या है पहले, ठीक है। तो डेटा में S006 तक है, तो मैं S006 को उठाता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे S006, ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे रिस्पांस आ गया है कि स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और रिस्पांस कोड हमारा 200 मिल गया है हमें। आप डेटा को चेक करते हैं तो आप देखिए ये जो 6 वाला डेटा था मेरा, यहाँ पे 5 तक रह गया, डिलीट हो गया। छठा वाला डेटा मेरा डिलीट हो गया है। अब मैं एक गलत स्टूडेंट आईडी पास करता हूँ देखने के लिए कि ये क्या करता है। तो अभी मैं 7 करता हूँ, 6 वाला भी कर सकता हूँ क्योंकि 6 मैंने डिलीट कर दिया है। अगर फिर से 6 कहूँगा तो मना कर देगा। तो 6 करता हूँ, एग्जीक्यूट। तो इसने एरर दे दी है कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, क्योंकि हम उससे ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। यहाँ पे 404 स्टेटस कोड है। तो इस तरह से गाइज ये लास्ट जो डिलीट का जो फंक्शन बचा था हमारा, 4 में से, जो ग्रेड में से 4 थे CRUD, तो आखिरी डिलीट हमारा मेथड बचा था ये HTTP मेथड, इसको भी हमने कवर कर लिया। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा प्रोजेक्ट है स्टूडेंट का, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और चारों एंड पॉइंट कैसे बनाते हैं और कैसे रन करते हैं सारा क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना जो बेसिक इस चैनल का हमारा एम है कि मशीन लर्निंग पे आधारित सारी चीज़ें करनी है। तो मशीन लर्निंग मॉडल हम एक क्रिएट करेंगे छोटा सा, और उसको हम जो है एंड पॉइंट पे या वेब पेज पे हम उसको शो करेंगे, और वहाँ से हम उस मॉडल को, ML मॉडल को, या जो भी हमारा मॉडल होगा, LLM मॉडल भी हो सकता है, DL भी हो सकता है, डीप लर्निंग मॉडल भी हो सकता है, तो हम मशीन लर्निंग मॉडल लेंगे और उसको वेब पेज से उसको रन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का हमारा टारगेट ये रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।